गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई या मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। कहानी का शीर्षक है एक नया रास्ता। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी और ना ही बड़े साधन, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। हर साल बारिश कम हो जाती, खेत सूख जाते, फसलें खराब हो जाती और कर्ज बढ़ता जाता। गांव के लोग निराश हो चुके थे। वो कहते थे कि ये गांव कभी नहीं बदलेगा, लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक दिन उसने तय किया कि वो समस्या को कोसने के बजाय उसका समाधान खोजेगा। वो पास के शहर गया, कृषि विशेषज्ञों से मिला, नई तकनीकों के बारे में सीखा और पानी बचाने के आधुनिक तरीके समझे। गांव लौटकर उसने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाया, वर्षा जल संग्रहण के लिए एक छोटा तालाब बनाया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतनी मेहनत से क्या होगा। लेकिन रमेश मुस्कुराकर कहता कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। दोस्तों, समय बीतता गया। अगले साल जब सूखा पड़ा तब अधिकांश खेत बंजर हो गए, लेकिन रमेश के खेत हरे भरे थे। उसकी फसल अच्छी हुई और उसे अच्छा लाभ भी मिला। अब वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। रमेश ने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसने पूरे गांव को अपने तरीके सिखाए। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी तकनीक अपनाई। कुछ ही वर्षों में वो गांव, जो कभी सूखे और गरीबी के लिए जाना जाता था, समृद्धि का उदाहरण बन गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव का दौरा करने आए। उन्होंने पूछा, इस परिवर्तन का रहस्य क्या है? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रास्ते कभी अपने आप नहीं बनते। जब सोच बदलती है तब रास्ते खुद बन जाते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन गांव ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपनी सोच बदल लें और सकारात्मक कर्म करते रहें तो सफलता का नया रास्ता अवश्य बनता है। दोस्तों, समस्याएं हमारे रास्ते की दीवार नहीं होती, बल्कि नए रास्ते खोजने का अवसर होती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देने के बजाय समाधान ढूंढता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।